वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं ऑटम 2019 के अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है अल्फा एंटरप्राइजेस, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेट करता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो तो थोड़ी सी हैं, ज़्यादा जो बेसिक फोकस है वो जो जनरल अकाउंटिंग हमारी डिस्पोजल से रिलेटेड और एक्सचेंज ऑफ एसेट से रिलेटेड होती है उस पर फोकस है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अल्फा एंटरप्राइजेज, और जिसमें हमें पहली इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि एज एट 1 जनवरी 2018 बैलेंसेस क्या थे कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है और फिर एंड में रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट परटेनिंग टू प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। और उसमें हमने कॉस्ट का अकाउंट बनाना है, हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है और एसेट के डिस्पोजल का अकाउंट बनाना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन पढ़कर जो जो उनकी जहाँ पर इम्प्लीकेशन है उसको अकॉर्डिंगली लेजर में रिकॉर्ड करते जाएंगे और जहाँ वर्किंग की ज़रूरत बनेगी पड़ेगी वहाँ पे हम वर्किंग भी बना लेंगे। तो हम आंसर बनाएंगे तो उसमें हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। प्लांट एंड मशीनरी का जो हमारा कॉस्ट अकाउंट होगा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और फिर हमें एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। जब हमें वर्किंग्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको भी इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ और हमारे पास ये क्लियर हो गया कि रिक्वायरमेंट में 3 लेजर अकाउंट बनाने हैं, उनका हमने एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट भी बना लिया। फिगर्स जो दी हुई हैं क्वेश्चन में वो रुपीज़ इन थाउजेंड के हिसाब से दी हुई हैं, तो इसी को हम भी फॉलो कर लेंगे। और इनिशियल हमारे पास जो अमाउंट है वो है एज एट 1 जनवरी 2018, यानी जिस साल के हमने लेजर्स बनाने हैं उसके स्टार्ट में कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, यानी हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 12.7 मिलियन और 6.24 मिलियन। तो इनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2018 को ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास दैट इज 12,700,000। ये कॉस्ट का ओपनिंग हो गया, डेबिट साइड पर होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड पर होगा 6240। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जी हमारे पास क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी 3 महीने गुजरने के बाद, एन ओल्ड मशीन हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 340,000 वाज एक्सचेंज फॉर न्यू मशीन। तो एक एसेट का एक्सचेंज हो रहा है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 680,000। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज 1130,000। अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है वो मैटर नहीं करती। जब एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है तो हमने जहाँ पे फेयर वैल्यूज भी अवेलेबल हों, और नॉर्मल एजम्पशन हमारी यही है कि ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस होता है, तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप दैट इज 340,000 प्लस कैश पेड 680,000, इतनी अमाउंट पे न्यू एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो लिस्ट प्राइस जो है हमारे पास 1130,000 वाली, ये इरेलीवेंट है। ये हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप का कोई डाटा अवेलेबल ना होता और हम कहते हैं लेट्स से कि जो लिस्ट प्राइस है उसकी बेसिस पर ही कैश पे होना है, या लिस्ट प्राइस ही जो है वो बेसिकली फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड है और क्लियरली मोर एविडेंट है, तो तब इसको यूज़ करते। लेकिन अब हमें इसे यूज़ नहीं करना, हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप है और कैश पेड की फिगर भी है, तो उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस न्यू एसेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है उसमें एट द सेम टाइम आप एक एसेट का एडिशन भी हो रहा होता है, जो एसेट आपको रिसीव हो रहा होता है,
और पुराना एसेट जो आपके पास से जा रहा होता है उसका आप डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कह लें कि जी टू वे जो है इसकी इम्प्लीकेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ओल्ड मशीन है वो 870,000 की एक्वायर की थी और 1 सितंबर 2015। तो जो पुराना एसेट होता है आपका उसकी भी हमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और कई क्वेश्चन में ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन गिवन नहीं होती। यहाँ पे भी गिवन नहीं है, इसे भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज चलते हैं। पहली बात तो हम ये स्टेब्लिश कर लेते हैं कि जो हमें नया एसेट है वो कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 340 की फेयर वैल्यू कैश 680 का टोटल ये हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए 1020 पे। तो एक तो ये इम्पैक्ट हो गया। दूसरा हम एक वर्किंग बना लेते हैं कि जो पुराना एसेट है उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, तो उसको भी कर लें, फिर एंट्रीज की तरफ आते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस मशीन की जो हमने एक्सचेंज कर ली है। 2015 में क्वेश्चन में जिस तरह से बताया हुआ है कि 1 सितंबर 2015 को एक्वायर किया था उसको, तो सितंबर टू दिसंबर हमारी जो है 4 मंथ्स बनते हैं, इनकी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 870,000। और रेट हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन होगा। फिफ्थ इंफॉर्मेशन है कि ए डेप्रिशिएट्स प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन का भी जो हमारे पास पॉइंट है वो क्लियर हो गया, इसको अप्लाई करते हैं। तो 870,000 की ली थी, 20% सेप्टेम्बर टू दिसंबर 4 मंथ्स बनते हैं, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 58,000। राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम 1000 पे। 2016 में तो ये एसेट पूरे साल हमारे पास था, तो पूरे साल की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 870 में से 58 निकाल कर परसेंटेज अब हमारी अप्लाई होगी, दैट वुड बी 162,000। उसके बाद 2017 में भी ये पूरा साल एसेट हमारे पास रहा है जनवरी टू दिसंबर। अब भी वंस अगेन 58 के साथ साथ 162 को भी हम लेस करेंगे और फिर 20% डेप्रिसिएशन लेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 130। तो एक तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अब तक की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी बनती है, वो बनती है 350। ये साल के शुरू पे जो अमाउंट्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि हम फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का जो एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकें। सो 1 जनवरी 2018 जो हमारा ओपनिंग टाइम था उस टाइम पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी वो निकाल ली हमने, और अब 2018 में जो हमने डेप्रिसिएशन लेनी है वो लेंगे। उसके लिए हम इस क्वेश्चन में ये नोट करते हैं कि 1 अप्रैल को डिस्पोजल हुआ है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने एसेट हमारे इस्तेमाल में रहा है, उसकी हमें डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए। तो 870 का एसेट था, अब तक 350 की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, वो लेस करके 20% 3 मंथ की डेप्रिसिएशन लेंगे, दैट वुड बी 26। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारी डिस्पोजल डेट तक बन जाएगी वो होगी 376, और ये हमारे लिए जर्नल एंट्री पास करने के लिए रेलिवेंट है। तो ये 376 की अमाउंट जो है ये भी हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। अब डिस्पोजल की जो एंट्रीज होती हैं उनको ज़रा सीक्वेंस वाइज लेकर चलें। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपका एसेट होता है आपने उसको उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना होता है। तो हम कहते हैं कि जी डिस्पोजल डेबिट, और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्रेडिट, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास से चला गया 870 का। अब ये क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा, डेबिट एसेट डिस्पोजल अकाउंट होगा प्लांट एंड मशीनरी की वजह से 870। तो ये डेबिट और क्रेडिट इसका आ गया। अच्छा, सिमिलर लेवल पे जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने अभी कैलकुलेट की है वो भी एलिमिनेट होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसे एलिमिनेट करने के लिए डेबिट करेंगे। तो सेम 1 अप्रैल को अभी हमने कैलकुलेशन किया वर्किंग वन में कि 376 की अमाउंट बनती है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें जो कंसिड्रेशन है वो क्या रिसीव हुई है। तो कंसिड्रेशन में तो हमें एक एसेट रिसीव हुआ है और कुछ कैश हमें खुद देना पड़ा है। तो जो एसेट हमें रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1020। तो 1 अप्रैल को एसेट डिस्पोजल के साथ ही आप इसकी एंट्री कर देंगे 1020। तो प्लांट एंड मशीनरी नया हमारे पास आ गया और डिस्पोजल की ट्रांजेक्शन के साथ आया जिसमें एक्सचेंज भी इन्वॉल्व था, तो वहीं पर इसका क्रेडिट कर देंगे।
1020। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि अब हमें जो कैश हमने पे किया है उसको रिकॉर्ड करें। तो कैश हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने पे किया 680,000। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश का हम इस वक्त अकाउंट नहीं बना रहे तो क्रेडिट साइड हम शो नहीं करेंगे। और इस बेसिस पर जो हम अभी तक एंट्रीज कर चुके हैं इनकी बेसिस पर हम इजीली गेन और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन सी कि जी जो डेबिट साइड है उसका टोटल 1550 बनता है, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल 1396 बनता है। तो 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा 154 का। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और डिस्पोजल भी है तो हम यहाँ पे इस अकाउंट को टोटल नहीं कर रहे, सारे डिस्पोजल एक ही मरतबा कर लेंगे। क्योंकि एक ही अकाउंट उन्होंने कहा है कि ऐसा डिस्पोजल का बनाएं, तो ज़्यादा डिस्पोजल्स भी हैं तो वो एक ही अकाउंट के अंदर हम इस तरीके से कवर करते जाएंगे। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में सेकेंड इन्फॉर्मेशन थी इसको भी हमने अब कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसके बाद हमारे पास थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि on 1st February 2018, a plant having list price of rupees 10 million was acquired. A trade discount of 5% was allowed on the list price. तो हमें यानी 10 मिलियन में से 5% लेस करके 9.5 मिलियन का मिला। प्लांट वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 1 अगस्त 2018 आफ्टर इनकरिंग द फॉलोइंग कॉस्ट। तो फरवरी में लिया था लेकिन अवेलेबल फॉर यूज वो जो हो रहा है वो 1 अगस्त पे जाकर हो रहा है, यानी शुरू में उसे हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टाइप रिकॉर्ड किया होगा और फाइनली हम उसे जो रिकॉर्ड करेंगे एसेट के तौर पे वो 1 अगस्त को ही हमें करना चाहिए और इसी पॉइंट से हमें उसकी डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट इनकर की हैं वो दी हुई हैं। फ्रेट चार्जेस ये बिल्कुल शामिल होंगे क्योंकि एसेट को उसकी करंट लोकेशन पर लाने के लिए ज़रूरी हैं। कंसल्टेंट फी ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के चार्जेस ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स ये तो हम शामिल नहीं करते। स्टाफ ट्रेनिंग भी स्पेसिफिकली है कि स्टाफ ट्रेनिंग बेसिकली एसेट को ऑपरेट करने के लिए होती है, उसे लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए नहीं होती। और ओपनिंग सेरेमनी की कॉस्ट वगैरह ये भी I-16 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इनको आपने एक्सक्लूड रखना है, तो इनको भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो 10 मिलियन 5% डिस्काउंट लेस करके और ये तीन कॉस्ट 660, 540 और 600 ये हमें शामिल करनी है। तो एक वर्किंग बना लेते हैं कि ये जो प्लांट है ये कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सबसे पहले जो परचेज प्राइस ऑफ प्लांट है वो ले लेते हैं। तो 10 मिलियन का 95% क्योंकि 5% डिस्काउंट हमें मिला है 9.5 मिलियन आ गया। और फिर जो रेलिवेंट कॉस्ट हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं जिनको हमने शामिल करना है जैसे अभी डिस्कस किया 660, 540 और 600 की 1800 की ये टोटल कॉस्ट बनती हैं। और बाकी कॉस्ट को तो हमने शामिल नहीं करना, तो टोटल 11,300 इन 11.3 मिलियन इस अमाउंट पर हमें इसको एडिशन को रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ऑन 31 अक्टूबर 2018 another machine was sold for 334,000. It was acquired on 1st January 2015 and had a net book value of 512 on 1st January 2018. A cost of 25,000 was incurred on its disposal. डिस्पोजल कॉस्ट भी लगी है 25,000 की। अब इस पॉइंट में हमें थोड़ी सी वर्किंग बैकवर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन में कॉस्ट दे दी जाती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी जाती। यहाँ पर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों नहीं दी, लेकिन हमें जस्ट नेट बुक वैल्यू बताई है। लेकिन नेट बुक वैल्यू जो बताई है वो डिस्पोजल डेट की नहीं है, वो है 1 जनवरी 2018 की। तो इस 512,000 से हम ठीक है कि जो है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। लेकिन हमें क्योंकि लेजर अकाउंट बनाना है तो हम अलग से कॉस्ट अलग से फाइंड आउट इस फिगर से डायरेक्टली नहीं कर सकते। अभी हम वर्किंग बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो उससे हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो
वर्किंग की तरफ चलते हैं और इसमें मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ और वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, एक एसेट आपने जितने का भी लिया था, जब वो 2015 में लिया था तो 2015 में 20% डेप्रिशिएट होकर वो 80% रह जाएगा। फिर 2016 में वो मज़ीद 20% डेप्रिशिएट होगा, वो उस अमाउंट का 80% रह जाएगा। फिर 2017 में भी सेम 20% डेप्रिसिएशन है, यानी वो फिर 80% रह जाएगा। तो 2015, 16, 17 के बाद 1 जनवरी 2018 को एसेट हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कितने का है, और वो है 512,000। तो हमें ये नहीं पता कि एसेट की कॉस्ट कितनी थी, लेकिन हमें ये पता है कि अगर उस एसेट पे 3 साल 20% की डेप्रिसिएशन लेस की जाती तो वो फिर 512,000 का बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 80% बेसिकली मीन्स 0.8, और 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 3। सिंपली यहाँ से आपके पास इसकी कॉस्ट निकल आएगी, दैट इज 1 मिलियन। और आप वर्क बैक करके, अब यानी डायरेक्ट वर्किंग करके ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 मिलियन पे 20% लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800,000। फिर 800,000 पे 20% लेस करेंगे तो 160,000 लेस हो के आपके पास आ जाएगा 640,000। 640,000 में से आप फिर लेस करेंगे 128,000 तीसरे साल का, तो आपके पास 512,000 आ जाएगी अमाउंट। सो इस बेसिस पर हम सिंपली वर्किंग करेंगे। तो शॉर्टकट हम अप्लाई करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करनी है हमने मशीन सोल्ड की। तो कॉस्ट जो है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमने जिस तरह भी वर्किंग बैकवर्ड डिस्कस किया तो हम सिंपली शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। और 1,000 की अमाउंट है जो, या 1 मिलियन कह सकते हैं आप क्योंकि फिगर इन थाउजेंड है, तो जिस पर हमारा एसेट की कॉस्ट बनती है। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है तो वो अब बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि बुक वैल्यू 512 है, कॉस्ट 1,000 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज़ 488। और सिंपली हम 2018 की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि 31 अक्टूबर को डिस्पोजल हो रहा है तो अक्टूबर एंड तक 10 मंथ्स बनते हैं। तो 512 की अमाउंट है, या 1,000 माइनस 488 कर दें वही 512 आ जाएगा। 20% का रेट है, 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेंगे तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 85,000। और अब हम कह सकते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिस्पोजल है दैट इज 573। तो ये डिटरमिन करने के बाद अब हम इसके डिस्पोजल से रिलेटेड भी एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट का जो डिस्पोजल है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एसेट क्योंकि हमारे पास से चला गया 1,000, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है उसमें ये चीज़ डेबिट हो जाएगी। इसी तरीके से इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एलिमिनेट करेंगे। 573 जो भी हमने कैलकुलेट किया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन में सेल प्रोसीड्स बताई हुई हैं कि सेल किया है जी हमने 334,000 का। तो बैंक डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बैंक का अकाउंट तो हम नहीं बना रहे, तो एसेट डिस्पोजल के अंदर जस्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे। और इस पर हमें हमारी कुछ डिस्पोजल कॉस्ट भी लगी हैं। 25,000 की डिस्पोजल कॉस्ट जब लगती हैं तो ऐसा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है, तो वो भी हमारे डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा।
और इस बेसिस पर अब हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड पर 1025 की अमाउंट बन रही है, क्रेडिट साइड पर अमाउंट 907 की बन रही है। तो हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है यहाँ भी ऑफ 118। तो यहाँ तक तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, 2575 एंड 2575। लेकिन एक आइटम हमारा रहता है, इवन कॉस्ट अकाउंट को भी हम कंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन का फॉर द ईयर एक्सपेंस अभी कैलकुलेट नहीं किया, जो कि हमें 20% के हिसाब से करना चाहिए। तो ये एक मेन वर्किंग है जिसको हम अप्लाई करेंगे। तो आंसर में हम बाकी चीज़ें कंक्लूड कर लेते हैं और इसकी तरफ फिर चलेंगे। तो टोटल बन रहा है हमारा 25020, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैरी डाउन का बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 23150। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम तभी फाइनलाइज कर सकते हैं जब हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो। सो ईयर एंड पर हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम वर्किंग 4 बना लेते हैं। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव फॉर्मेट रहता है कि अगर आप एक इस तरह की कॉलम बना लें, यानी ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन में कि कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू तीनों आपके पास आ रही हों, खासतौर पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर आपको कॉस्ट वाला कॉलम ही बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रेट इसमें डिफरेंट भी हों तो तब भी हो जाता है, और मंथ क्योंकि अक्सर डिफरेंट होते हैं डिस्पोजल और एडिशन के, तो उससे आ जाता है और फाइनल हमारी फिगर आ जाती है। तो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये होता है कि आपने ओपनिंग एसेट्स में से जो एसेट डिस्पोज हो गए हैं उनकी अलग डेप्रिसिएशन लेनी होती है, बाकी की अलग लेनी होती है, और जो एडिशन हुआ है एसेट्स का उनकी अलग डेप्रिसिएशन लेनी होती है, क्योंकि हर किसी का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से सबसे पहले हमें यह पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो डिस्पोजल हैं, एक तो जो एक्सचेंज के थ्रू हुआ है और एक अदरवाइज। ये अमाउंट्स हमारे पास कॉस्ट की, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, और इन दोनों के डिफरेंस के तौर पे रिटर्न ऑन वैल्यू की, ये क्वेश्चन से ही गिवन है बेसिकली। ये ओपनिंग बैलेंस 12,700 का और ओपनिंग बैलेंस 6240 का, और इन्हीं के हमने नेट करके रिटर्न ऑन वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब जो एसेट हमारे डिस्पोज ऑफ हुए हैं अगर उनकी डिटेल देखें, तो जो हमारा पहला एसेट है वो 870 का था, और उस पे साल के शुरू पे जो डेप्रिसिएशन थी वो 350 की थी। तो ये अमाउंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और कह सकते हैं कि हम 1 जनवरी 2018 को इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इन दो अमाउंट्स का डिफरेंस, यानी कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 520 था। इसी तरह जो सेकंड डिस्पोजल हमने किया वो एसेट 1000 का था, और उस पर साल के शुरू में जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 488 थी, और इसका डिफरेंस 512 बनता है। ये क्वेश्चन में खुद भी बताया हुआ था। और यहाँ से हम फिर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बाकी एसेट्स थे वो कितने के थे। तो 12,700 में से 870 और 1000 के डिस्पोजल वाले एसेट्स निकाल दें तो जो बाकी एसेट्स हैं वो 10,830 के बनते हैं। इसी तरह 6240 में से 350 और 488 निकाल दें तो आपके पास 5402 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है, और इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लें तो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 5428 की। और ये अल्टरनेटिवली आप 6460 में से 520 और 512 निकाल कर भी कर सकते हैं। अब ये बड़ा क्लियर बात है कि हमें डेप्रिसिएशन रेट तो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि 20% है। जो फर्स्ट एसेट हमारा डिस्पोज ऑफ हुआ वो क्योंकि 1 अप्रैल को हुआ था, तो उस पर सिर्फ 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन दी जाएगी। जो सेकंड एसेट हमारा डिस्पोज ऑफ हुआ वो बेसिकली हुआ है 31 अक्टूबर को, तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन ली जाएगी। और बाकी एसेट्स तो डिस्पोज ऑफ नहीं हुए, वो तो साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक हमारे पास रहे हैं, तो उन पर पूरे 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन दी जाएगी।
तो 520, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न ऑन वैल्यू पर अप्लाई करेंगे रेट 20%, 3 मंथ्स, 3/12, 26, 512 इंटू 20% इंटू 10/12, 85, 5428, 20% इंटू 12/12, 1086। तो ये जो हमारे पास साल के शुरू में एसेट्स थे उनको तो हमने ले लिया, अब हम वो ले लेते हैं एसेट्स जिनका एडिशन हुआ है। तो दो एसेट्स का एडिशन हुआ है, और क्वेश्चन के बजाय आंसर में देख लें तो एक तो ये हमने एक्सचेंज में एसेट लिया था 1020 का, और एक जो न्यू प्लांट आया वो 11,300 का। डेट्स भी इनकी देख लेते हैं, अप्रैल और अगस्त, जहाँ से हमारी डेप्रिसिएशन होनी है। अच्छा, जो एडिशन वाले एसेट्स होते हैं उनका ये है कि उन पर तो अभी कोई डेप्रिसिएशन साल के शुरू में तो वो थे ही नहीं, तो उनकी आप कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन वैल्यू भी सेम ही थी एट दैट डेट, बल्कि वो उस दिन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो आप डायरेक्ट उनकी डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट टाइम। 20% का रेट है। जो फर्स्ट एडिशन था वो 1 अप्रैल को हुआ, अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है। और जो सेकेंड प्लांट अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ वो 1 अगस्त को हुआ, तो अगस्त से दिसंबर तक 5 मंथ्स का टाइम बनता है। तो 1020, 20%, 9/12, 153 की डेप्रिसिएशन बन जाती है। 11,300 इंटू 20% फॉर 5 मंथ्स, 5/12, 942 बन जाता है। और अब सारी डेप्रिसिएशन अगर हम टोटल कर लें तो दैट इज़ 2292। तो मेन चीज़ जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में आपने जहन में रखनी है वो यही है कि आपने डिस्पोजल वाले एसेट्स को अलग रखना है, ओपनिंग के बाकी एसेट्स को सेपरेट रखना है, और एडिशन के में जो एसेट्स आए हैं उनको अलग रखना है। तो एडिशन, डिस्पोजल एंड अदर, ये सेपरेट कैलकुलेशन रखेंगे तो आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाएगी। और मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मेट है जो इस तरह की डेप्रिसिएशन वर्किंग, जो कि कम्प्लेक्स वन होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2292 की अमाउंट आई है, इसको हम लेजर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हम टोटल कर लेते हैं 6240 और 2292, दैट वुड बी 8532। तो ईयर एंड पर हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 7583। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का लेजर बनाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएं, और एसेट डिस्पोजल का लेजर अकाउंट बनाएं। तो वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।